कांग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं कि उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, जहां भी जाते हैं मेरे बारे में गलत शब्द प्रयोग करते हैं, गाली देते हैं, मुझे उल्टी सीधी बात करते हैं। अच्छा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैंने आपको अपना लक्ष्य पहले ही बता दिया। मुझे वो कोई भी नाम बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा लक्ष्य है, जितना पैसा नरेंद्र मोदी अदानी को देता है उतना पैसा मैं गरीबों को दूंगा। मैं गिन रहा हूं, 1 रुपया आप अदानी को दोगे, 1 रुपया मैं गरीबों को दूंगा। हर पैसे, जितने पैसे आप दोगे उतना मैं गरीबों को दूंगा, किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को, बेरोजगार युवाओं को। और मैं आपको दिखाऊंगा कि असली राजनीति अरबपतियों को मदद करने से नहीं होती है। असली राजनीति किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारी, बेरोजगार युवाओं की मदद करने से होती है। मैं आपको दिखा दूंगा। आपको जो बोलना है बोलो, जो गाली देनी है दो। जितनी गाली आप देते हो उतना मुझे मालूम पड़ता है कि मैं काम सही कर रहा हूं। मतलब जितनी आप गाली दोगे मुझे पता लगता है, हाँ भैया गाली दे रहा है और अच्छा काम कर रहा हूं और अच्छा काम होगा। अभी आप मोदी जी को सुन रहे थे, जो राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार बोल रहे थे। आइए इसी पे बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश में बीजेपी का बुरा स्थिति है, क्योंकि बीजेपी का हिंदुत्व का मुद्दा मध्य प्रदेश में काम नहीं आया। और जिस तरह से विभिन्न सर्वे रिपोर्ट में कांग्रेस वहाँ पे ज़बरदस्त जीत दर्ज करते हुए नज़र आ रही है, जिस पे बीजेपी बौखला गई है। और इसी बौखलाहट में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आजकल वो विधानसभा के प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं। और कहीं पंचायत उंचायत के चुनाव में भी अब मोदी जी आएंगे प्रचार करने के लिए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री कम प्रचार मंत्री हैं ये अपने पार्टी का। और वहीं मध्य प्रदेश में एक सभा को संबोधित करते हुए, चुनावी सभा को, किस तरह से राहुल गांधी को बोलते हुए मोदी जी नजर आए कि ये मूर्खों का सरदार है। तो राहुल गांधी क्या गलत बोले? चाइना का फ़ोन तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई सामान बाहर से आए और उसका असेंबल यहाँ कर दिया जाए और उस पर लिख दिया जाए मेड इन इंडिया, तो क्या वो हमारे देश में बन रहा है? नहीं, क्योंकि चाइना अपना सामान भेजता है, यहाँ पर आता है, उसका असेंबल का काम होता है कि यहाँ पे उसको डेवलप किया जाता है। तो राहुल गांधी तो अच्छा सवाल बोले थे कि आप लोग के पास जो फ़ोन है वो चाइना का फ़ोन है, तो क्या गलत बोले? राहुल गांधी का कहना कि आने वाले समय में भारत में वैसा प्लांट लगाया जाए, वैसा कल कंपनी बैठाया जाए कि मोबाइल भारत में ही निर्माण हो। क्यों हम लोग दूसरे देश से मोबाइल का पार्ट्स ला के यहाँ असेंबल करके बेचेंगे? तो अच्छा बात राहुल गांधी बोल रहे थे, लेकिन मोदी जी अभी पूरा फ्रस्ट्रेशन में है, क्योंकि अभी हार का डर मोदी जी को सता रहा है। तो मोदी जी जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं। अब राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार बोल दिए हैं, लेकिन आप सुने ही राहुल गांधी किस तरह से पलटवार करते हुए मोदी जी को बोले कि ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, हमको मूर्ख बनाइए, जो बनाना है बनाइए, लेकिन वो गरीबों के लिए काम करेंगे, ओबीसी के लिए काम करेंगे। क्योंकि ओबीसी का जो एक मुद्दा है ना, कांग्रेस इसको छेड़ के बीजेपी को परेशानी में डाल दी है।
अब बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि ओबीसी वोट बैंक अगर गलती से बीजेपी से छटक गया तो 2024 में सत्ता में आने में मोदी जी को बहुत दिक्कत हो सकता है। तो ये आने वाला समय बताएगा, और जिसकी जितनी जाति उसकी उतनी भागीदारी वाला जो मुद्दा अभी छाया हुआ है, तो आने वाले समय में धर्म पे जाति की राजनीति हावी होने वाली है। जो बिहार से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव तीर छोड़े हैं, उससे मोदी जी और अमित शाह पूरे कन्फ्यूज हो गए हैं। तो वहीं के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।